हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज द टोटल फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r and length l which is placed in a uniform electric field E parallel to the cylinder axis. तो बच्चों हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंसीडर करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ऐसा सिलेंडर जिसकी रेडियस है r और इसकी लेंथ है l. और बच्चों मान लेते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E वो यूनिफॉर्म है और इसका डायरेक्शन हम लोग मान लेते हैं लेफ्ट टू राइट. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड लाइन से शो करते हैं. सो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. अब बच्चों यहाँ पर जो E का डायरेक्शन बताया गया है वो सिलेंडर एक्सिस के पैरेलल है. तो इस तरह से हम मान लेते हैं कि दिस इज द सिलेंडर और सिलेंडर को इस तरह से प्लेस किया गया है सच दैट इसका जो एक्सिस है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E के पैरेलल है. अब बच्चों हमें फाइंड करना है इसके सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा. तो एज वी नो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं हम वो परपेंडिकुलर लेते हैं एरिया वेक्टर के. ठीक, अब यहाँ पर क्योंकि फ्लक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे हम. तो बच्चों यहाँ पर अगर हम चेक कर लें ये जो लैटरल सरफेस है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो अगर हम इस सरफेस पर एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं इसमें जो एरिया वेक्टर है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो यहाँ थीटा आ जाएगा 90 डिग्री. और यहाँ पर इस तरह से जब हम ये एरिया ड्रॉ करेंगे तो एरिया वेक्टर जो ड्रॉ होगा वो एरिया वेक्टर भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा है, पैरेलल है. बिकॉज एरिया वेक्टर हम एरिया पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. तो हम देख सकते हैं कि जो कर्व्ड सरफेस है उसके लिए हमें मिल रहा है एंगल एज 90 डिग्री. एंड एज वी नो फाई इज इक्वल टू फाई मीन्स फ्लक्स E एस कॉस ऑफ थीटा. तो थीटा की प्लेस पर क्या ले रहे हैं बच्चों, हम 90 डिग्री ले रहे हैं. सो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री. अब कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 तो हमें फ्लक्स का आंसर मिल जाएगा 0. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. थैंक यू.